आज हम देखेंगे हिंदी नेट सेट अध्ययन में अ, हबीब तनवीर जी का नाटक आगरा बाजार। नाटक की कथा वस्तु सारांश देखने से पूर्व हम इस नाटक के मुख्य पात्र देखते हैं। ककड़ी बेचने वाला जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक की कथा घूमती है। पुलिस वाला जो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे सफल ग्राहक को खोज के वाला बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। अन्य पात्र तरबूज वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, शायर, हमजोली, किताब वाला आदि है। यानी कि इस नाटक में जो पूरा चित्रण है वहाँ आगरा का बाजार का चित्रण है, आगरा शहर के बाजार का चित्रण है। तो देखते हैं कथा वस्तु। हबीब तनवीर ने भारतीय समकालीन रंगकर्म को ऐसा नया मुहारा दिया जो विशुद्ध रूप से देहज होते हुए भी सार्वदेशिक है और सार्वजनिक है। वर्ष 1954 में हबीब ने जामिया मिल्लिया के अध्यापकों एवं छात्रों के साथ अनोखा गांव ओखला गांव के कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नजीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे एक भरे पूरे नाटक की शक्ल अख्तियार करता गया। यह नाटक था आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक का कथानक सुदूर आंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रयोग, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है। पूरे नाटक का वातावरण एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी ककड़ी कोई नहीं खरीदता। अनेक प्रयत्नों के बाद वह नजीर की लिखी कविता का सहारा लेता है और अंततः उसके माध्यम से उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती है। इस नाटक के केंद्र में साधारण व्यक्ति अपनी पूरी त्रासदी के साथ प्रतिबिंबित होता है। नाटक में बाजार का पूरा माहौल है जिसमें मेला, मदारी, उत्सव, पतंगबाजी, होली, कृष्ण उत्सव आदि है। नाटक फकीरों के गीतों से प्रारंभ होता है जिसमें आगरा के बाजार की झलक है। सराफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार। जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बंद। नाटक का अंत नजीर के आदमी नामा के संदेश से होता है। वो आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वह भी है आदमी। आगरा बाजार नाटक केवल एक कवि और उसकी कुछ कविताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ली गई नजीर की कविताएं नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है। ये कविताएं नाटक के केंद्र में साधारण व्यक्ति की परिस्थिति का विस्तार से चित्रण करती है। जीवन एक बाजार है, यहाँ मनुष्य खरीदता बेचता है। जब वक्त बुरा होता है तो निम्न वर्ग आपस में लड़ता है, झगड़ता है, मारपीट करता है। उच्च वर्ग में भी इसी प्रकार की व्यावसायिक बुद्धि दिखाई देती है। वेश्यालय में भी अपनी धाक जमाने के लिए खरीद बख्तौर होती है, और बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस वाला उसके सबसे सफल ग्राहक को खोजने वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन ऊंच या नीच, उदार या शूद्र, सभी आदमी हैं। नाटक के अंत में सभी व्यक्तियों की समानता को आदमी नामा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
आगरा बाजार नाटक में हबीब तनवीर ने कहीं भी शास्त्र सम्मत नाटक रूढ़ियों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें ना तो कोई पात्र नायक के रूप में उभरा है और न ही नायिका के रूप में, यानी कि इस नाटक का मुख्य पात्र जो है वह है आम आदमी, आम जनता, साधारण सा व्यक्ति। तो इस प्रकार आगरा बाजार इस नाटक की कथा वस्तु सारांश हमने नेट सेट की दृष्टिकोण से देखा। तो मिलते हैं अगले नाटक के साथ, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी के नाटक के साथ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।